हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज है सैटरडे एंड आज होगी कर्मा रीडिंग। आपके साथ गलत करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के साथ गलत करने वालों को क्या कर्मा मिल रहा है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। फर्स्ट कार्ड है द एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। जस्टिस, डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, फूल। बॉटम में है 5 ऑफ बॉन्ड। सबसे पहले आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ जो कि यहाँ पे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, जेमिनी। ये जोडिक साइंस हैं। नंबर्स आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं 4, 9, 7, अगेन 7, 4 अगेन, 15 एंड 2। ये नंबर्स आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। एम्परर एंड जस्टिस कार्ड। पास्ट में ये बहुत ज़्यादा ईगो में रहे, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी दिखाई, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। एंड ये ऐसा था इनको कि रिश्ता ना इनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ये जैसा चाहें वैसा चलाएं, जैसा कहें वैसा आप करें, ऐसी एनर्जी रही होगी। एंड मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, सभी के लिए नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हस्बैंड वाइफ की है। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में आपको किसी लीगल मीन्स या तो इन्होंने ये बोला होगा कि डिवोर्स करेंगे और आपसे डिवोर्स मांगा होगा, ऐसी कुछ एनर्जी इनकी रही है पास्ट में आपको लेकर के। एंजल प्लीज क्लैरिफाई एम्परर कार्ड, सन, फूल। अब ये आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ में हैप्पीनेस देख रहे हैं, आपके साथ में खुशियाँ देख रहे हैं। दूसरा, इनको किसी चीज़ की तो क्लियरिटी मिली है आपको लेकर के, किसी चीज़ की क्लियरिटी मिली है। मे बी आप इनके लिए बेटर पार्टनर हैं, आप इनके लिए बेस्ट हैं। जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ कप्स। एक टाइम पे ना इन्होंने आपको लेट गो किया, आपको नहीं समझा, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, अपने कंट्रोल में रखा या आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश की। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी हुआ होगा कि ये बार बार आपको बोलते होंगे डिवोर्स लेना है या हम अलग हो रहे हैं, जो भी है, इस तरह से इन्होंने कुछ आपको बोला होगा। बट अभी की सिचुएशन ये है कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में हो। आपने सोचा चल ठीक है, जो करना है वो करो, मुझे तो अपने आप से मतलब है, मुझे
अपने आप में स्टेबल होना है, मुझे अपने आप पर काम करना है। एंड आप अपने आप को, आपने ना सिर्फ हील किया अपने आप को, बल्कि आप हीलिंग से आगे बढ़ कर के अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडेंस, और आप एक बहुत अलग पर्सनैलिटी बनकर आए हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड, जहाँ पास्ट में हो सकता है आप रोते थे, इस पर्सन के आगे पीछे घूमना, इसको मनाना, या ऐसा कुछ होगा, या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे होगे, बट आप पैशनेट हो गए हो। अब आप स्ट्रिक्ट हो गए हो, अब आप सही डिसीजन लेने लग गए हो, अब आप बैलेंस में आ गए हो अपनी लाइफ में। 8 ऑफ कप्स, बहुत कुछ सीखा है आपने इस सिचुएशन से, बहुत कुछ सीखा है। मे बी पास्ट में क्या हुआ, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये जो इंसान है ये आपकी लाइफ के लिए बेस्ट है, इसके बिना आपकी लाइफ नहीं है, इसके बिना आप नहीं रह सकते, तो आप एफर्ट्स करते रहे इस रिश्ते पर। जब आपको लगा कि नहीं, ये तो मानने वाले हैं ही नहीं, ये तो समझ ही नहीं रहे, आपको कंटिन्यू फॉर ग्रांटेड लेते जा रहे हैं, तो आपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया, आपने खुद पर न्याय किया, अपने लिए न्याय किया, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। आज आप क्वीन ऑफ वॉन्ड बन गए। एंड वहीं पर जैसे ही आपने अपने आप को चेंज किया, जैसे ही आपने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, ये इंसान ना, इनकी ना अक्ल ठिकाने पे आ गई। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि आपको बदलता देख करके, आपकी इस पैशनेट एनर्जी को देख करके, ये लोग ना, ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, या ये कुछ, देखो आई थिंक कल किसी ने मैसेज किया था कि मैम आप लोग क्यों बोलते हो। लोग बोलने की वजह ये है, किसी की लाइफ में कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा, किसी की लाइफ में उनके स्पाउस होंगे, किसी की लाइफ में उनके फ्रेंड होंगे, किसी के में कोई भी रिलेशनशिप होता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। मैं यहाँ पे कोई रिलेशनशिप के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे लोग बोलना पड़ता है। ओके, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, इन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। जैसे ही आप एक पैशनेट एनर्जी में आए, आपने खुद पर काम करना सीख लिया, वैसे ही इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ गया। एंड इन्होंने जो आपको लेट गो किया था ना, उस कंडीशन में आपसे दूर रह करके इन्होंने बहुत कुछ लेसन इनको मिले हैं, और बहुत से लेसन सीखने के बाद अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर यहाँ पे मैं नेक्स्ट कार्ड देख रही हूँ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड साथ में डेविल का कार्ड आ रहा है। सो मुझे ये दोनों कार्ड एक एनर्जी दे रहे हैं कि इन्होंने शायद अपने ईगो के चलते, अपनी फ्रीडम के चलते आपको लेट गो किया था, और वो लेट गो शायद किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी या किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से किया था। किसी तरह का लालच, किसी तरह का एडिक्शन, कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी, कुछ तो ऐसा था जिसके चलते ये आपसे डिटैच हुए थे। लेट्स क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ कप्स एंड द लवर्स। मैं पहले ही बोल रही थी कि आपको पास्ट में लेट गो करने की वजह यही रही है कि कोई तो इनकी लाइफ में, किसी की तो एंट्री हुई है। डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स है ना, एक जगलिंग वाली सिचुएशन। पास्ट में ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, पास्ट में ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे। 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूज़न, नेगेटिविटी, बहुत कुछ था। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पे इनकी लाइफ में जो भी पर्सन आया है, जो भी एनर्जी है, जो भी थर्ड एनर्जी है आप दोनों के अलावा, वो डेविल है, वो बहुत नेगेटिव पर्सन है। एंड आपसे सेपरेशन के बाद में जब इन्होंने उसको टाइम दिया, उसके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड कर दिया, तो मैंने आपको 8 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाया था ना अभी, और मैंने बोला था कि आपसे सेपरेशन के बाद इन्होंने बहुत सारे लेसन लिए हैं। तो ये जो डेविल इनकी लाइफ में एंटर हुआ है, उस डेविल ने इनको बहुत सारे सबक भी सिखाए। एक टाइम था जब ये बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे उस डेविलिश एनर्जी की तरफ, एंड इन्होंने आपको लेट गो करके उसके साथ ये मूव ऑन हो गए थे, लाइफ में आगे बढ़ गए थे। लेकिन वही डेविलिश एनर्जी इनको बहुत कुछ सिखा के गई है, बहुत कुछ सबक दे कर के गई है। एंड अब ये 2 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में आ रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये किसी डेविल एनर्जी को के साथ रहें या फिर इनको आपके पास आना चाहिए। ठीक है, सब यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूँ तो चैरियट का है। चैरियट कार्ड बताता है नेक्स्ट मूव,
मूव ऑन होने की एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अब इन दो कार्ड्स में यहाँ पे क्लियर ये दो कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे कि चैरियट कार्ड ये एक शिफ्ट लेना चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन इनिशिएट लेना चाहते हैं। दूसरा ये एक कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं। बट क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक तो ये हो सकता है कि इनको ये डर लग रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप इनकी सिचुएशन को समझोगे नहीं समझोगे, इनको एक्सेप्ट करोगे, एक ये है। और दूसरा इनका वहाँ से मूव ऑन होना भी शायद उतना ज़्यादा इजी नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में जो डेविल है, सॉरी फॉर दैट, मेरा ना बेटा आ जाता है बीच में तो मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ता है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे मैं बता रही थी आपको कि चैरियट कार्ड है एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो इनका वहाँ से निकलना भी उतना इजी नहीं है, क्योंकि जो भी डेविलिश एनर्जी इनकी लाइफ में है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। लेट्स क्लैरिफाई चैरियट कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड, ये आपसे बात करना चाहता है, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ये आपकी तरफ एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लेना चाहते हैं। बट यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों एंजल, हाई प्रीस्ट, टेम्परेंस। इनको ऐसा लगता है कि आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या फिर आप इनके साथ में एक रिकवरी चाहोगे, क्या आप इनको अपनी लाइफ में फिर से एंट्री दोगे। और शायद यही सब कुछ सोच करके ना एक हेजिटेशन है इनके मन में। 7 ऑफ कप्स ऑप्शन की बात करता है, मीन्स ऑप्शन किससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे एक तरह का इंडिसाइसिव सी एनर्जी लग रही है, ये कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हैं। अगर नीचे भी देखें तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भी एक तरह के क्रॉस रोड को बताता है। लेट्स क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन। कोई भी डिसीजन नहीं बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इनकी लाइफ में। हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, सो ये ओवर थिंक कर रहे हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो भी हुआ आपके साथ में, इन्होंने जो भी किया है वो सब कुछ सोच रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये सोचते हैं उतना ज़्यादा ये कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपके साथ में जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब कर ली है कि इनको खुद ही सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, चैरियट। हाँ, आपके साथ नई शुरुआत करने को लेकर के आपके तरफ एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लेने को लेकर ये अभी क्रॉस रोड पे है, डिसाइड नहीं कर पा रहे, चाहते हैं बट डिसीजन नहीं बना पा रहे। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल, जस्टिस, एम्परर। चाहत यही है कि आपके साथ में अगर कोई डिवोर्स केस चल रहा है, अगर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से लेट गो किया है, या जो भी इन्होंने आपके साथ में गलत किया है वहाँ पे ये न्याय करे। वहाँ पे अगर इन्होंने आपको मिसबिहेव किया है, आपके साथ में आपको कुछ बोला है, तो ज़रूर से उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, उस बात का पछतावा है इनको। एंड एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे, सो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, आपकी तरफ एक पुल फील करना, आपको एक बेस्ट पार्टनर समझना, अब ये सारी चीज़ें इनको समझ आ रही हैं। बट प्रॉब्लम वही है कि कहते हैं ना कि इंसान कभी कभी ना खुद की पकाई हुई खिचड़ी नहीं खा पाता है, वही मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। फूल कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल। अब देखो, नई शुरुआत करनी, मैं कार्ड्स ही आप देख लो ना, नई शुरुआत करनी है इनको, परेशान हो रहे हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए। बट 8 ऑफ वॉन्ड कैसे आए, खुद तो कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं आपको रीच आउट करने का। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड पैशनेट एनर्जी है, अभी के अभी आना चाहते हैं आपके पास में। नाइट की एनर्जी बहुत ही पैशन वाली एनर्जी है, इनका बस चले तो ये अभी आ जाए आपके पास दौड़ के, लेकिन इन्होंने खुद ही कोई रास्ता नहीं छोड़ा है कैसे आपको रीच आउट करें। एंजल प्लीज़ गिव मी 5 मोर कार्ड्स। और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के
साथ गलत करने वालों की लाइफ में और क्या चल रहा है एंजल, प्लीज़ बताइए। 6 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, डेथ, 5 ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। देखिए अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। विद इन 6 डेज 6 वीक्स आपको कोई मूवमेंट, कोई शिफ्ट। देखो ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट हो रही है उसके लिए मैं बोल रही हूँ, ओके। विद इन 6 डेज to 6 वीक्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। टेम्परेंस कार्ड, बहुत जल्दी चीज़ें अनफोल्ड नहीं होंगी, नेचुरली अनफोल्ड है यहाँ पे, बट सिचुएशन आप लोगों के बीच में ठीक हो सकती है। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 4 ऑफ कप्स, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट में है, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, क्योंकि अब इनको आपकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि अब ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? पेज ऑफ वॉन्ड, धीरे धीरे एक पैशन, एक डिज़ायर बढ़ रही है आपके लिए। दूसरा, इन्होंने आपके साथ में क्या क्या किया है वो सब कुछ सोच करके इनको खुद ही लग रहा है कि इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। एक अच्छा खासा इंसान, एक अच्छा खासा रिश्ता इन्होंने दांव पे लगा दिया किसी और की वजह से। डेथ कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? न्यू बिगनिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इन्होंने आपके साथ में जो चीज़ें ख़राब की हैं, जो एंडिंग्स की है इस रिश्ते में। अनएक्सपेक्टेड एक डिज़ायर इनके मन में आ रही है कि इनको आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी है। डेथ कार्ड, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। एंडिंग तो ऑलरेडी आपके पास, आप लोगों के रिश्ते में हो चुकी है, सो ये न्यू बिगनिंग को यहाँ पे बता रहा है। एंड टावर कार्ड यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड चेंज की बात कर रहा है। वहीं अगर मैं पेज ऑफ कप्स की बोलूँ तो ये कोई ना कोई ऑफर लेकर के आपके पास आना चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं जो इनके दिमाग में अभी भी चल रहे हैं। मे बी जो इन्होंने आपके साथ में किया है, इनकी खुद की नेगेटिविटी। एक ये क्रो देख रहे हो ना, इनके शोल्डर पे बैठा है। मेरा गला अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। तो ये जो क्रो इनके शोल्डर पे बैठा हुआ है वो काँव काँव करके ना इनको बता रहा है, तुमने ऐसा भी किया, तुमने ऐसा भी किया, तुमने उसको ऐसे बोला, तुमने उसके साथ में ये बिहेव किया, तुमने उसको ऐसे ट्रीट किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये वाली जो ओवर थिंकिंग है ना वो कंटिन्यू इनके दिमाग में चल रही है। उससे ना ये इनका दिमाग ना काम करना बंद कर रहा है, इनका सिर चकरा रहा है कि मैंने इतनी सारी गलतियां की। दूसरा, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बताता है कि ये इस रिश्ते का स्टैंड लेना चाहते हैं, ये बाकी लोगों को कट ऑफ करना चाहते हैं, बट ये सोचते हैं क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, क्या आप इनको माफ़ करोगे, क्या आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री दोगे। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्ड्स। यस, एम्प्रेस आपके बारे में बहुत 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 ज़्यादा सोच रहे हैं, बट हर्डल्स है 9 ऑफ वॉन्ड, क्योंकि ये हर्डल्स इन्होंने खुद ही क्रिएट किया है। किसी और को इम्पोर्टेंस दे के, लोगों की सुन कर के, लोगों के मैनिपुलेशन से, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, किसी को इम्पोर्टेंस दे करके आपको बैक करके इन्होंने ये सिचुएशन खुद ही क्रिएट की है, जबकि आप इनके लिए बेस्ट थे। इनको ये बात अब समझ आ रही है। मैजिशियन कार्ड यहाँ पे डेफिनेटली बता रहे हैं कि ये जब भी कहीं भी जाते हैं, किसी मंदिर में, किसी ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पे, तो ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको मांगते हैं अपनी लाइफ में। लेट्स क्लैरिफाई मैजिशियन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, आपकी तरफ ऑफर लेकर के आना चाहते हैं, आपके साथ में सक्सेस ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ में अबंडेंस चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी ने, आई थिंक आज ही किसी ने मुझे कमेंट किया था, मैंने वो कमेंट देखा। उन्होंने बोला मैम अगर आउटकम बताएंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। डेफिनेटली मैं यहाँ पे आउटकम निकालने की कोशिश करती हूँ। तो एंजल प्लीज़ बताइए। देखो आप लोगों को जो भी लगता है कि इसमें ऐसा और होना चाहिए तो आप सजेस्ट कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगी
पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर से ट्राई करूँगी। तो देखते हैं इस ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए ओवरऑल सिचुएशन का आउटकम क्या होगा, मेरे व्यूअर्स की इस सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। देखिए ये इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है 4 ऑफ सोर्ड्स कि इन्होंने खुद ही इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब कर ली है कि ये गिल्ट रिग्रेट के तले दबे हुए हैं। ये अपनी गलतियों को खुद ही माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे इनकी तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। यूनिवर्स से ये आप प्रे कर रहे हैं, यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। अगर आप इस पर्सन को चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आपकी तरफ से कोई स्टैंड लिया जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ये तो चीज़ें ठीक करने के लिए ठीक रेडी हैं। सिचुएशन ठीक हो सकती है आप लोगों के बीच में, बट आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे क्योंकि ये इंसान ना खुद की गलतियों को माफ़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। एंजल प्लीज़ बताइए इस ओवरऑल सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। एंजल प्लीज़ गाइड मी, इस ओवरऑल सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ कप्स, सन, किंग ऑफ कप्स, हायरोफेंट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपको कहना चाहता है आप अपनी खुशियों को चुने अपनी लाइफ में। अगर आपकी खुशी इस पर्सन के साथ, इन लोगों के साथ में, तो डेफिनेटली आपको स्टैंड लेना है, आगे बढ़ना है। दूसरा, यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड आ रहा है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुनना है। अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस कैसे आएगी, वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, डिसअपॉइंटमेंट में मत रहिए। डिवाइन आपको ऑफर कर रहे हैं, आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। ये कप डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ रहा है। एंड उसके बाद सन का कार्ड है, सो आपको क्लियरिटी भी मिलने वाली है, आपके लाइफ में खुशी आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है। किंग ऑफ कप्स, बहुत केयरिंग एंड लविंग पर्सन हो सकते हैं आप। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, जो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया कि आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो। यहाँ पे क्योंकि एनर्जी आई थी इसलिए मैंने वो बात रिपीट की 2 बार। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो देखो आपकी इस मैरिड लाइफ में सक्सेस ज़रूर से है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इसके लिए एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। जो आप चाहते हो वो आप अपनी खुशी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।